गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। आइए बात करते हैं 8 जून की न्यूज जो आपको 9 जून मॉर्निंग में मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए अक्सर 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, 10-12 मिनट जाते हैं उसको पढ़ने में। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ना। तो विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। वैसे जो WTO है ये बहुत ज्यादा कभी कभी समस्या भी खड़ी करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है, और इसका जो ओल्ड नेम है वो गेट है। जो इसका ओल्ड नेम है वो गेट है 1947 में ना। तो अब ये WTO बना है 1995 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है ना। तो ध्यान रखेंगे अभी कौन सा कंट्री शामिल हुआ है, तो उसका आंसर नाम है निकारागुआ। आप अगर पढ़ते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा इन कंट्रीज की करेंसी और कैपिटल क्या है। जैसे पनामा है, क्यूबा है, निकारागुआ है, बारबाडोस है ना। चलिए, इसके बाद हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जून। ठीक है, ये 8 जून को मनाया गया ना, विश्व महासागर या वर्ल्ड ओशियन डे ना। और इसका थीम भी याद रखेंगे। थीम देखो क्या है, थीम है कि वॉन्डर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला है अभी हाल ही में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयुष निवेश सारथी ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट अगला क्या है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई। ये एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया पोर्टल है। भारत सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। ध्यान रखेंगे आयुष। ठीक है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, शल्य और होम्योपैथी। ठीक है, इसके बाद हाल ही में किस शहर में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली में हुई है। आइए समझते हैं इस बात को क्या है। तो 6 जून 2025 को डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा इस भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की गई है। 5 मध्य एशियाई देश इसमें शामिल है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। इसका आयोजन भारतीय वाणिज्य महासंघ के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है ना। ये भी बात हम लोग ध्यान रखेंगे, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते भी हैं। अब जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा भाई नहीं पढ़ते, कम से कम छोटे छोटे अगर छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन कंट्रीज की आप करेंसी कैपिटल ही पढ़ डालिए, कोई काम तो कर ही लीजिए। इसके बाद का पॉइंट क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और एक बड़ा गर्व का विषय है कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो हमारे भारत सरकार ने किया, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर को श्रेय जाता है, लेकिन करते सब अधिकारी कर्मचारी लोग ही हैं। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर एक आम आदमी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एक संस्था है, PMO ऑफिस है वो। आप किसी को कुछ कहिए तो सोच समझ के कहिए, किसी से लगाव रखिए, लगाव न रखिए वो अलग विषय है। आप किसी राजनीतिक दल में हैं, वेलकम है आपका, अच्छी बात है, उस दल का आप समर्थन करिए। अपने परिवार की कोई बुराई नहीं करता ना, तो किसी को भी नहीं करनी, तो जो जिस दल में रहेगा उसका वेलकम करेगा। लेकिन जो हमारे देश में रिप्रेजेंट कर रहा हमारे देश को वो तो प्रधानमंत्री ही है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब सिंधु की सहायक नदियां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया है। ये चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है, ये 359 मीटर ऊपर है, यानी ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई भी, ये सब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाएंगे, इसकी लंबाई 1315 मीटर है, इसकी लंबाई 1315 मीटर है। और ऐसे वो जो है बना हुआ है, और इसी पर आपने देखा होगा ऐसे वो ट्रेन इस तरीके से वो जाती है। तो ये जो लंबाई है 1315 मीटर और ऊंचाई जो है वो 359 है। ये पहला
ये जो पुल है, ये जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रियासी। रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, वो आता है दरबार माता वैष्णो देवी का कटरा। तो रियासी जिले के कौरी और बक्कल क्षेत्र को जोड़ेगा ना। तो अंजी नदी पर भारत का पहला केबल जो है तो स्टैंड रेलवे पुल भी है। ये जो पुल है ये 725 मीटर लंबा है और इसका मुख्य फैलाव 290 मीटर है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर ऊपर है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे, हो सकता है इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपका पढ़ना भी सफल हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद देखेंगे हमारा अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में कुसुम सी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। वैसे कुसुम जो मतलब योजना है बड़ी पुरानी है, 19 की है। अभी इसके बारे में समझाते हैं हम आपको। ये कह रहे हैं कि ये योजना कर्नाटक सरकार द्वारा 11 जून 2025 को शुरू की जाएगी। सबसे पहले ये योजना गौरी बिदानूर, ये एरिया है, चिकबल्लापुर जिला पड़ता है, में लागू की जाएगी ना। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। किसानों को सोलर पंप में सब्सिडी प्रदान की जाती है। कुसुम योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। ये 19 में की गई थी। इसका मतलब किसानों को क्या किया जाता है, सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप दिए जाते हैं और उसमें सब्सिडी भी दी जाती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर चीन है, चीन के हांगजाऊ में। तो अभी तो होगा नहीं, इसका तो डेट अभी क्लियर नहीं है। अभी देखिए इन लोगों ने कब बताया कब होगा ये। तो इस खेल का आयोजन 5 से 14 सितंबर तक चीन के हांगजाऊ में किया जाएगा। ये खेलों का 11वां संस्करण होगा। ये खेल 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं ना। एक क्वेश्चन और बचता है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका ये भी फिनिश हो जाएगा। अभी हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ध्यान रखेंगे जो अपन एनबीएफसी, तो इसका राइट आंसर फ्लिपकार्ट है। एनबीएफसी का लाइसेंस मिलने से फ्लिपकार्ट अब सीधे ग्राहकों को लोन दे सकता है, लेकिन फ्लिपकार्ट बैंक की तरह डिपॉजिट यानी पैसा जमा नहीं कर पाएगा। ये पहली बार है जब किसी आरबीआई ने किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी लाइसेंस दिया हो। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिंदी बंसल ने इसको किया था ना। 2018 में इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो अब ये वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से बहुत कुछ सामान मंगाते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह। तो ई कॉमर्स कंपनी को भी आरबीआई ने हाल ही में क्या लाइसेंस दिया? एनबीएफसी का। ठीक है, तो ये आपका जो है जो करंट अफेयर था 8 जून का वो कंप्लीट हो गया। आप उसको 9 जून की मॉर्निंग में पढ़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगता है जरूर कमेंट किया करिए ताकि हम सबको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू।